हेलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडजुवेंट्स। और अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक टर्म पे बड़ा फोकस किया था और वो जो टर्म था वो था कंप्लीट एंटीजन। और हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एंटीजन को एंटीजन होने के लिए उसके पास दो प्रॉपर्टीज का होना बहुत जरूरी है। पहली एंटीजेनिसिटी और दूसरी इम्यूनोजेनिसिटी। जिस फॉरेन मॉलिक्यूल के पास ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं वो एंटीजन कंप्लीट एंटीजन कहलाता है। तो भाई फिर ये एडजुवेंट्स क्या हैं? ये जो एडजुवेंट्स होते हैं ये केमिकल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और इन केमिकल कॉम्प्लेक्सेस को ऐड किया जाता है या फिर मिक्स किया जाता है उन कंप्लीट एंटीजन्स के साथ। यानी एक एंटीजन जो ऑलरेडी पूर्ण है उसमें केमिकल कॉम्प्लेक्सेस को मिला देते हैं और ये जो केमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये हमारे एडजुवेंट्स कहलाते हैं। तो ऐसी कौन सी आफत आ गई कि जो ऑलरेडी एंटीजन कंप्लीट है, जो बॉडी में जाने के बाद वैसे भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने ही वाला है, उसमें इन केमिकल कॉम्प्लेक्सेस को ऐड करना पड़ जाए? कोई पर्पस तो होगा, कोई मोटिव होगा ना। तो ये जो एडजुवेंट्स होते हैं ये इस कंप्लीट एंटीजन के साथ इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि जो होस्ट के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो वो थोड़ा जल्दी हो। यानी हमारी जो टी सेल्स हैं और बी सेल्स हैं, जैसे ही फॉरेन मॉलिक्यूल, जैसे ही ये एंटीजन उनके साथ उनकी बॉडी के अंदर एंटर करे, वैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स की टी सेल्स, बी सेल्स जल्दी से इनके ऊपर हमला बोल दें और हमला बोलने के बाद इनको हरा दें और हराने के बाद इनको मार डालें। और दूसरा जो रीज़न होता है ऐसा करने का, इन केमिकल कॉम्प्लेक्सेस को कंप्लीट एंटीजन के साथ ऐड करने का, वो होता है कि जो एंटीजन का एक्सपोजर टाइम है वो बढ़ जाए। करेक्ट। लेकिन अब भाई एक एडजुवेंट कैसा होना चाहिए? जैसे हम लोगों ने उस दिन बात की थी कि एक जो एंटीजन होना चाहिए वो एंटीजन ऐसा होना चाहिए कि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, उसकी वैलेंसी ज़्यादा हो और वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो। जिस एंटीजन के पास कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा और वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ एपिटोप्स ज़्यादा होंगे, वो एंटीजन उतना ही खतरनाक होगा। और जितना खतरनाक एंटीजन होस्ट के अंदर जाएगा तो वो अच्छी फाइट दे पाएगा होस्ट के इम्यून सेल्स को। तो अब यहाँ पे आती है कि एक अच्छा एडजुवेंट कौन सा होगा? तो एक अच्छा एडजुवेंट, एक अच्छा केमिकल कॉम्प्लेक्स जो कंप्लीट एंटीजन के साथ जाकर के मिल रहा है वो होगा जो बिल्कुल नॉन इम्यूनोजेनिक हो। मतलब नॉन इम्यूनोजेनिक हो और दूसरा कि इस एंटीजन की प्रॉपर्टीज के साथ कोई ऑल्टरेशन ना करे। यानी ये जो एंटीजन है जी जैसा है इसको वैसा ही रहने दे, इसके साथ छेड़खानी ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि एडजुवेंट इस केमिकल कॉम्प्लेक्स को वैसा ही एक्सेप्ट कर ले, ये कंप्लीट एंटीजन के पास जैसी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हैं। तो तीसरी हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन से एडजुवेंट्स हैं या फिर आजकल जो लैब्स में एडजुवेंट्स यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। पहला है उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग डीपीटी वैक्सीन में यूज किए थे। दूसरा फ्लुएंट्स इनकम्प्लीट है। इसमें क्या किया जाता है, मेनाइल ऑलिएट को वाटर में ऐड कर दिया जाता है, यानी वाटर में मिला दिया जाता है। इसका मतलब हो गया ऑयल इन वाटर। और फिर इस मेनाइल ऑलिएट को पानी में मिलाने के बाद हम इसको कंप्लीट एंटीजन के साथ मिक्स कर देते हैं और जैसे ही ये कंप्लीट एंटीजन के साथ मिक्स होता है तो वहां पर हमें दो एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। पहला, जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स है वो जल्दी से जल्दी एक्टिवेट होगा और दूसरा, एंटीजन का जो एक्सपोजर टाइम है वो बढ़ जाता है। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वो है फ्लुएंट्स कंप्लीट। इसमें क्या होता है, इसमें हम इमल्शन और हीट किल्ड माइकोबैक्टीरिया को ऐड कर देते हैं। और अगर हम लास्ट में बात करें अपने चौथे एग्जाम्पल की, वो है हमारे नैनो पार्टिकल्स जिन्हें हम रिसेंटली यूज कर रहे हैं, यानी अब ये लैब्स में बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। ये क्या होते हैं, पीईजी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आज हम लोगों ने बात की
एडजुवेंट्स के बारे में। सबसे पहले हमने ये पता किया कि भाई ये केमिकल कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं। दूसरी बात हम लोगों ने की कि इन केमिकल कॉम्प्लेक्सेस को आखिर कंप्लीट एंटीजन के साथ मिलाया क्यों जा रहा है, क्योंकि वो जो कंप्लीट एंटीजन है वो ऑलरेडी इतना एफिशिएंट है कि होस्ट की बॉडी के अंदर जाने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर ही देगा। तो उससे हमें देखने को मिला कि हमें इसके दो एडवांटेजेस होते हैं, यानी इसके दो बेनिफिट्स होते हैं। तीसरा ये कि ये जो एडजुवेंट्स हैं, ये एडजुवेंट्स नॉन इम्यूनोजेनिक होने चाहिए और एंटीजन हमारा जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई चेंज ना कर दें, उसको बदल ना दें। तो एक अच्छा एडजुवेंट वही होगा जो इस कंप्लीट एंटीजन को वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसा ये है, और ये नॉन इम्यूनोजेनिक होने चाहिए। तीसरी जो हमने बात की थी, चौथी जो हमने बात की थी वो एग्जाम्पल्स के बारे में बात की थी, और आजकल रिसेंटली हमारी एडजुवेंट्स की तरह लेबोरेटरी में नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं। तो इसी के साथ हम एडजुवेंट्स को ख़त्म करते हैं, एडजुवेंट्स को फिनिश करते हैं, और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं MHC के बारे में। MHC मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस।